अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर है। ठीक है, तो जो मेरी फर्दर आगे वीडियोस आएंगी वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से ही होंगी। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है, उसमें हम स्टडी क्या करते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें या हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो इस इंटर कन्वर्जन को हम क्या करते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इधर गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल को यूज करेंगे। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ electrical energy to chemical energy in an electrolytic cell and the chemical energy to electrical energy in voltaic cell is known as electrochemistry। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है हम बेसिकली कहते किसको हैं और इसमें हम स्टडी क्या करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आ जाती है वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या चीज होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि किसी भी एटम पे ना जो अपेरेंट चार्ज, अपेरेंट का मतलब क्या होता है, हमें नजर आ रहा है। ठीक है, वो चार्ज जो हमें किसी एटम के ऊपर नजर आ रहा हो, यानी हम खुद से अज्यूम करें उसको या उसकी वैल्यू किसी मेथड से हमने निकाली हो, उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर कैपेसिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ठीक है, कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। उसी तरह कैल्शियम की बात करें तो वो होता है +2, यानी कि ये लूज कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर क्लोरीन की बात करें तो ये होता है -1, यानी कि कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर्स हमें क्या बताते हैं कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, और इसी से हमारे पास जो है हमें बॉन्डिंग के बारे में पता चलता है कि हमारा जो एटम है वो कितने बॉन्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज आ जाती है वैलेंसी। ठीक है, स्टूडेंट्स हमेशा ना ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी को एक ही चीज समझते हैं, ये डिफरेंट चीजें हैं दोनों। वैलेंसी जो होती है ना वो हमारे पास होती है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म, वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो एक एटम बना सकता है उसे वैलेंसी कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1, क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बनाता है। मेरे पास जो है क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1, क्योंकि वो भी एक बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है, 2, क्योंकि वो 2 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, तो ये उसकी वैलेंसी है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो हमें
चार्ज के बारे में बताता है कि किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज है, यानी वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। ठीक है, दोनों चीजें बॉन्डिंग से रिलेटेड हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी डेफिनेशंस जो है वो काफी डिफरेंट हैं, ये एक ही चीज नहीं है दोनों। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं रूल्स कि हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर्स को असाइन किस तरह करते हैं। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देख लेते हैं फ्री स्टेट स्पीशीज के अंदर क्या होता है। अब जो फ्री स्टेट स्पीशीज होती है ना, उनमें हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। ऑक्सीडेशन नंबर, हम फ्री स्टेट स्पीशीज को हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्री स्टेट स्पीशीज कौन सी हैं, जैसे H2, Cl2, ऑक्सीजन, ETC। ठीक है, यानी वो वाली स्पीशीज जो फ्री स्टेट में मोनो एटॉमिक या डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, उनके ऊपर जो है उनका, यानी उनके पास ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए है ना ही लॉस करने के लिए है, उनके पास जो उनका बॉन्ड है वो कंप्लीट है। इसके अंदर हमारे पास ना हीलियम, नियॉन, ये भी आ जाते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस भी आ जाती हैं, क्योंकि नोबल गैसेस क्या हैं, वो फ्री स्टेट में है कि उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना, उन्होंने ना इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना गेन करना है। ठीक है, तो इनकी ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है सेकंड, हमारे पास आ जाता है मेटल्स। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मेटल्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो या तो +1 होता है या होता है +2। ठीक है, या +1 होगा या +2 होगा। फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इनमें हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली मेटल्स में +1 होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में +2 होगा। ठीक है, अल्कली मेटल्स में कौन आ जाते हैं, ठीक है, ये आ जाते हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इनमें +1 और +2 ही होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास आ जाता है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारे पास होता है, नॉर्मली होता है +1। ठीक है, लेकिन अगर हम हाइड्राइड्स में देखें, जब हाइड्रोजन जो है नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है तो हाइड्राइड्स में उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है
वो हमारे पास होता है -2, ठीक है। लेकिन परऑक्साइड्स में अगर ऑक्सीजन परऑक्साइड्स प्रोड्यूस करे तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, ठीक है। और अगर सुपर ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करे तो उसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1/2, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर भी फ्रैक्शन में हो सकता है या जो है पॉइंट में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज है ना, तो चार्ज का हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चार्ज भी हम जो है वो पॉइंट में या फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ जो है वो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास हमेशा 0 के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं Na2CO3, ठीक है, तो इसमें जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना तो वो होगा 0 के इक्वल, उनका सम। किस तरह, जैसे अब सोडियम में आ जाएगा +2, क्योंकि +1 एक सोडियम का होगा तो ये आ जाएगा +2, ठीक है। ये आ जाएगा -2 ऑक्सीजन का होता है तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, 2 3 6। तो +2 और -6 के बीच में एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको ऐड करके हम 0 के बराबर ला सकें, तो इधर हमारे पास आ जाएगा +4 जो कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो अब इन सारों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है एक आयन का। पहले तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का पढ़ा है ना, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आयन। अगर हम किसी आयन की बात करें तो आयन के अंदर जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, वो किसके बराबर होता है हमारे पास, वो उस आयन के चार्ज के बराबर होता है, चार्ज ऑन द आयन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं SO4 आयन की, सल्फेट आयन की, तो इसके ऊपर ना -2 चार्ज होता है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने Na2CO3 में न्यूट्रल था ना ये, तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर के सम 0 के बराबर होने चाहिए थे, तो इधर मेरे पास जो इन दोनों एलिमेंट्स का सम है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो उसके चार्ज के बराबर आना चाहिए। जैसे -2 है तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये -8 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन -2 होता है, 4 2 -8। तो -2 लाने के लिए मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखना चाहिए, +6 लिखना चाहिए, क्योंकि इनको ऐड करके मेरे पास -2 आना चाहिए, ठीक है। तो इधर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको मैं -8 के साथ ऐड करूं तो मेरे पास जवाब -2 आए, ठीक है। तो आइंस के अंदर हम सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स उनके चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। और हमारे पास जो लास्ट चीज है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी मौजूद है, यानी कि दो एलिमेंट्स हैं, दो एटम्स हैं, जिसमें हमारे पास ना एक जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है स्पीशी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और एक स्पीशी है जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है ना, उस स्पीशी के हिसाब से पूरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना रूल्स हो गए असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स, ओके।
अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेथड्स फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन। मेथड्स फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन, रिडॉक्स इक्वेशन। ओके तो अब इन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हमारे पास ना कोई एक एलिमेंट या कंपाउंड क्या कर रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा हो। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा हो या इधर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही हो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर रिडक्शन की बात करें तो हमारे पास रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन हमारे पास होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट है ये। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन। जहां भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही होगी या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, हम कहेंगे यहाँ रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये हमारे पास ना एक कंबाइंड वर्ड है, किसके लिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए। जिस वाले रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स, रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स इक्वेशन क्या होगी, वो वाली इक्वेशन जो रिडॉक्स रिएक्शन की हम लिखते हैं, तो वो हम उसे रिडॉक्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम कौन से मेथड से रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करते होते हैं। तो एक हमारे पास मेथड आ जाता है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और एक मेथड हमारे पास आ जाता है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज हम सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एक मेथड है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले ना हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, राइट द स्केलेटन ऑफ द इक्वेशन। राइट द स्केलेटन ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन, कि हमने ना इक्वेशन को वाजिया अपने पास राइट कर लेना है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, identify the elements which are undergoing oxidation और reduction। ठीक है, थर्ड हमने क्या करना है, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया एलिमेंट्स को,
उसके बाद हमने क्या करना है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स, assign oxidation numbers to different elements। ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन कर देने हैं। फोर्थ हमने क्या करना है, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस by joining arrows। हमने एरोज ज्वाइन करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या कर लेना है, इंडिकेट कर देना है। फिफ्थ हमने क्या करना है, बैलेंस डिटरमाइन, या इस तरह मैं लिख देती हूँ, balance the equation by determining increase or decrease in the number of electrons by multiplying with a suitable digit। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ना जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इंडिकेट कर लेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने डिक्रीज हो रहे हैं या इधर इलेक्ट्रॉन्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसी नंबर, वो जो इंक्रीज का नंबर है और डिक्रीज का नंबर है, उसी से हमने एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है बैलेंस द रिमेनिंग इक्वेशन। अब जो इक्वेशन बच गई है ना, उसको हमने बैलेंस कर देना है बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड होता है कि हमने देख के कि कौन सी चीज कहाँ हमें कम लग रही है, कहाँ ज्यादा लग रही है, वो हमने खुद ही इंस्पेक्शन करके बाकी जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसे बैलेंस कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना स्टेप्स आ गए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के, कि हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड किस तरह जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप्स आ गए। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल एक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल। अगर मैं इधर एग्जाम्पल दूं तो मैं एक इक्वेशन इधर लिख रही हूँ, रिडॉक्स इक्वेशन K2Cr2O7 प्लस HCl। तो ये हमारे पास इधर प्रोड्यूस होता है KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस वाटर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग मैंने अपना जो स्केलेटन है इक्वेशन का वो राइट कर लिया है। नेक्स्ट मेरे पास अब सेकंड स्टेप के मुताबिक मैंने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि मुझे ना कहाँ, यानी ऑब्जर्व करके मुझे कहाँ कहाँ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, इधर रिडक्शन हो रही है, इधर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अगर मैं K2Cr2O7 को देखूं तो पहले जो क्रोमियम था उसने K2Cr2O7 के अंदर उसने अपनी बॉन्डिंग की हुई थी। नेक्स्ट वो इधर जाके क्या हो गया, क्लोरीन के साथ अटैच हो गया है। उसके बाद मैं देखूं तो मेरे पास जो क्लोरीन है वो इधर एक क्लोरीन है मेरे पास, लेकिन इधर कितनी है, एक, 3 और 1 4, 4 और 2 5, 6 मेरे पास इधर क्लोरीन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास इसका मतलब ये हुआ कि इधर मेरे पास जो, और हाँ एक और चीज भी, हाइड्रोजन जो है वो इधर एक है, इधर दो है, यानी इंक्रीज हो गया ना नंबर। उसी तरह ऑक्सीजन देखूं तो ऑक्सीजन मेरे पास इधर एक है और इधर कितने हैं, 7। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हमने वो चीज इधर आइडेंटिफाई कर ली एलिमेंट्स को देखकर।
अब इधर जो क्लोरीन है ना उसका जो नंबर है वो ज्यादा है, प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में कम है। तो इसका मतलब क्या है, इधर HCl की जो अमाउंट है वो ज्यादा यूज हो रही होगी बनिस्बत पोटाशियम क्रोमेट के। ठीक है, तो मैं इधर HCl जो है वो डबल कर लेती हूँ। इधर HCl मेरे पास डबल आएगा, 2 दफा HCl आएगा। तो ये मेरे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, प्लस Cl2 और प्लस वाटर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है, या मैं अभी इधर HCl नहीं लिखती, मैं थर्ड स्टेप में इधर लिख दूंगी। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि इधर HCl जो है वो 2 यूज होंगे, क्योंकि इधर आगे HCl जो क्लोरीन है ना उसकी अमाउंट काफी ज्यादा है। अब मैं थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग इधर ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन कर देती हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर होगा -14, क्योंकि इधर 7 ऑक्सीजन है तो -2 के हिसाब से। पोटाशियम हमारे पास मेटल है तो ये होगा +2, क्योंकि 2 पोटाशियम है तो +2, और ये मेरे पास हो जाएगा +12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास +12 हो गया, यानी क्रोमियम इधर 2 है, तो एक क्रोमियम पे कितना होगा, +6 होगा। एक क्रोमियम पे +6 जो है ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लोरीन इधर -1, हाइड्रोजन +1, उसी तरह इधर -1, इधर +1, इधर मेरे पास -3 और इधर +3, ये 0 क्योंकि ये क्या है, फ्री स्टेट में है। इधर -2 और इधर +2। ठीक है, तो ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने देखना है तो फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंग कि मेरे पास ना यहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। अगर हम इधर क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम इधर है +6, ठीक है, और इधर जाके क्रोमियम हो गया +3, तो इधर क्रोमियम की क्या हुई, इधर हमारे पास जो क्रोमियम है उसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, +6 से +3 पे वो चला गया है। ठीक है, तो इधर मेरे पास क्या हो रही है, क्रोमियम की रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं क्लोरीन की बात करूं, तो पहले क्लोरीन मेरे पास -1 था, Cl2 में जाके वो 0 हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो गए। तो इधर मेरे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अब इधर रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन से मेरी रिडक्शन हो रही है, क्योंकि +6 से +3 में गया है ना, कितना डिफरेंस है, 3 का, तो 3 इलेक्ट्रॉन से मेरी रिडक्शन हो रही है, और इधर मेरे पास 1 से 0 पे चला गया है वो, तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, मैंने अब 4 स्टेप्स तक कर लिया। 5th स्टेप में हमने क्या पढ़ा था कि हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी डिजिट हमारे पास इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा, अब इधर मैं ना दूसरा HCl भी लिख रही हूँ, इधर हम हमेशा क्या करते हैं, K2Cr2O7, अब इधर हमारे पास रिडक्शन हो रही थी 3 इलेक्ट्रॉन से, हम अब 3 से इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर से, यानी जहां ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसका नंबर हम उधर मल्टीप्लाई करते हैं जहां रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन का नंबर हम कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है। तो K2Cr2O7 के साथ इधर रिडक्शन हो रही है तो इधर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एज इट इज आ जाएगा K2Cr2O7 वैसे का वैसे। उसी तरह जब HCl में हम बात करें, HCl की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो इधर हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को, तो इधर मेरे पास 3 HCl आ जाएगा, और ये मेरे पास एज इट इज जो है CrCl3 प्लस Cl2 और प्लस वाटर। ओके, अच्छा, अब मैंने इधर कहा था कि मेरे पास ना 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं इधर, लेकिन मेरे पास क्रोमियम भी तो है, क्रोमियम 2 है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन तो एक क्रोमियम के हिसाब से होंगे ना, इधर तो 2 क्रोमियम है, इसका मतलब इधर मेरे पास जो रिडक्शन है वो 2 से इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है,
क्रोमियम 2 है ना, तो उस हिसाब से इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से रिडक्शन हो रही है। तो मैंने जब मल्टीप्लिकेशन की थी, मैंने इधर HCl के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन मेरे पास क्रोमियम 2 है, तो उस हिसाब से मेरे पास इधर 6 HCl आएगा। ठीक है, अब मैंने देखा कि मेरे पास बाकी, अब हमने बाकी सारा कुछ, सारे स्टेप्स हो गए हमारे। अब हमने ये देखना है इंस्पेक्शन मेथड से, हमने तो इसको खुद से अब बैलेंस करना है, देखना है कि कौन सी अमाउंट कहाँ कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखती हूँ, मेरे पास जो पोटाशियम है वो इधर 2 है, तो इधर 1 है, तो इधर भी मैं 2 लगा दूंगी। ठीक है, मैं क्रोमियम जो है, मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन मेरे पास है 6, उस हिसाब से मैं इधर भी अब देख लेती हूँ 6 है, तो इधर भी मेरे पास क्या होना चाहिए, 2 लगना चाहिए, क्योंकि 3 2s are 6 होता है, और इधर मेरे पास 3 लगना चाहिए क्योंकि 3 2s are 6 है। तो ये चीज क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, ये दोनों चीजें बैलेंस हो गई। अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास जो है, अब ये वाली इक्वेशन इस तरह बन गई है। ठीक है, अब मैं एक और चीज देख लेती हूँ। अब मैंने ये कहा था कि मेरे पास जो ये कंपाउंड्स बन रहे हैं ना क्लोरीन वाले के, Cl CrCl3 और क्लोरीन गैस जो है, ये मेरे पास 2 HCl से बन रहे हैं, 2 HCl बन है ना मेरे पास इधर। तो अब 6 HCl के हिसाब से तो मैंने इसको कर दिया बैलेंस, कर दिया ना बैलेंस। लेकिन अब इधर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितने क्लोरीन टोटल बन रहे हैं, 2। ठीक है, 3 और 2 6, और ये क्या है 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, मेरे पास इधर जो है 14 क्लोरीन है, और इधर मेरे पास है 6 क्लोरीन। तो अब मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 क्लोरीन्स का। तो 8 क्लोरीन्स कहाँ से आई, इस HCl से आई, तो मैं इसके साथ 8 लगा दूंगी। ठीक है, तो अब ये भी इस हिसाब से बैलेंस हो गया। ठीक है, ओके, तो अब मेरे पास जो है 8 HCl 6 HCl, सही। अब मैंने एक और चीज करनी है, ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन अभी तक बैलेंस नहीं हुआ, इधर मेरे पास है 7 ऑक्सीजन, तो इधर भी 7 लग जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन 14 हो गए हैं इधर, इधर भी देखो तो हाइड्रोजन 14 होंगे, 6 इधर के और 8 इधर के हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैं इस HCl को अगर कॉमन करके लिख लूं तो मेरे पास इक्वेशन इस तरह बनेगी, K2Cr2O7 प्लस 14 HCl, क्योंकि 14, 8 और 6 14 हो गए, मैंने टोटल लिख लिया। मेरे पास 2 KCl बनेंगे, 2 CrCl3 बनेंगे, मेरे पास 3 क्लोरीन्स बनेंगे, और मेरे पास वाटर 7 H2O बनेगा। अब ये जो इक्वेशन है, ये मेरे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है, जिसे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया है। ठीक है, तो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम इस तरह स्टडी करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो समझ भी आ रही है या नहीं। ठीक है, और मुझे मेरे जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।